नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल मनीनेस्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप पेटीएम मनी के अंदर अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। दरअसल ये अकाउंट काफ़ी दिनों बाद मैं ओपन करने जा रहा हूँ। काफ़ी पहले मैंने अपना अकाउंट ओपन किया था, अभी मैं एक दूसरा अकाउंट ओपन करने वाला हूँ। तो क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद कर लूँगा और पहली बार करूँगा, तो जो भी मुझसे अगर कुछ गलती होती है तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी आपसे मांग लेता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या है, आपको मेरा कोई भी वीडियो है तो इसके नीचे मैंने लिंक दे रखा है और उस लिंक पर जाने के लिए आपको यहाँ पर जो एरो बना है इसके ऊपर क्लिक करिएगा, जो मैंने यहाँ रेड कलर से सर्कल किया है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा पेटीएम मनी में फ्री में अकाउंट ओपन करें इस लिंक से। तो इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों दरअसल इस लिंक से क्लिक करेंगे तो कुछ मुझे फ़ायदा होगा, और क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा जब वो मुझे फ़ायदा अगर होगा तो अभी तो ट्रायल में है, तो देखते हैं आगे ये कैसा रहता है। तो इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखते हैं ये लिंक हमें कहाँ ले जाता है। चलिए इस लिंक पे हमने क्लिक कर दिया है और ये हमें ले गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि मेरे मोबाइल में आ रहा है ये मोर वाला ऑप्शन आ रहा है। हम इसको नहीं चूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ मोर वाले पे जाएंगे और मोर पे देखें, मोर पे गया है तो हमारा ये गूगल प्ले स्टोर आ गया है। तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। चलिए इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब क्या आ रहा है, पेटीएम मनी का आपके सामने ये ऐप आ रहा है, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐप, और इंस्टॉल हमें कर लेना है। इसकी रेटिंग आप देख रहे होंगे 3.8 है। अभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी रेटिंग नहीं है, काफ़ी अच्छे ब्रोकर्स हैं जिनकी 4 तक की रेटिंग है। तो चलिए इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी ये काफ़ी नया है, पुराना नहीं है। ज़ीरोधा करीब उनको करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गया है और ये अभी 1 साल के लगभग इन लोगों का पूरा हो रहा है। तो ये भी धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए पेटीएम मनी काफ़ी पसंद था और मैंने इसी को स्टार्ट किया था, और उस समय मुझे ग्रो और कॉइन से भी ये अच्छा लगता था। लेकिन उस समय यहाँ पे कंसर्न था कि ये नॉमिनी का ऑप्शन नहीं देते थे। अब इस समय क्या है, अब देखा जाएगा ये क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं और उसमें इन लोग क्या सुधार करते हैं। तो चलिए इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने देते हैं इसको। इंस्टॉल होने के बाद में हम लोग ओपन करेंगे इसको। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉल होने के बाद में ये ओपन वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। चलिए इसके ऊपर हमने अब क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में ये ओपन हो रहा है। काफ़ी इन्होंने चेंजेस किए हैं, ये मुझे अभी देख के ही समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में एक ऊपर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं स्किप का, और एक नीचे एरो वाला ऑप्शन आ रहा है। तो हम एरो वाले ऑप्शन को चूज़ करते जाते हैं और देखते जाते हैं क्या क्या है। हम आराम से बना रहे हैं, कोई जल्दीबाजी में नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है 0 कमीशन एंड 0 ब्रोकरेज। तो 0 ब्रोकरेज ऑन स्टॉक्स डिलीवरी ऑर्डर्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर एब्सोल्युटली फ्री। तो यहाँ पे इनका कोई चार्ज नहीं है। फिर एरो पे एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है म्यूचुअल फंड अप टू 1% हायर रिटर्न्स। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एक्सपेंस रेशियो में आपका ये लगभग 1% के करीब सेव कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि 1% हायर रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पर 40 लीडिंग म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का इन्होंने दे रखा है और डायरेक्ट प्लान्स और स्कीम दे रखा है, ठीक है। फिर अगले हम फिर से एरो पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, स्टॉक्स इन्वेस्टिंग इज सिंपल एंड फ्री, ठीक है। फ्री डिलीवरी, लोवेस्ट ट्रेडिंग फीस, डिज़ाइंड फॉर बोथ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए इन्होंने बता रखा है। फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर है एनपीएस के लिए भी है, ये जिनको नीड हो वो अपना देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एनपीएस के तहत आप 50,000 रुपये तक का बचा सकते हैं। और इनमें भी 2 तरीके से बचत होती है, एक एटीसी में भी और एक ऊपर भी आपको डायरेक्ट छूट मिल जाती है। तो चलिए अब गेट स्टार्टेड पे हमें क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे हमने क्लिक कर दिया। अब कह रहे हैं कंटिन्यू विथ पेटीएम लॉगिन, और दूसरा कह रहे हैं कि साइन इन। यहाँ पे नीचे साइन इन है और कंटिन्यू विथ पेटीएम लॉगिन। तो हमको यहाँ पे हमारा अकाउंट नहीं है, तो हम यहाँ पर करते हैं कंटिन्यू विथ पेटीएम लॉगिन। तो अब क्या करना है,
अब आपको कह रहा है कि लॉगिन विथ पेटीएम। अगर आपका डिटेल वगैरह हो तो आप इनसे अपना लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि हम ये नया बना रहे हैं तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे जो नीचे ये सर्किल में मैंने किया है, आई डोंट हैव अ पेटीएम अकाउंट। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है मोबाइल नंबर डालने के लिए और क्रिएट पेटीएम पासवर्ड डालने के लिए और ईमेल आईडी डालने के लिए 3 चीज़ें दे रही हैं। तो हम यहाँ पर हम फटाफट मोबाइल नंबर डालते हैं, एक हम पासवर्ड बनाएंगे और फिर उसके बाद में आपको एक मेल आईडी आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो न डालें, लेकिन हम लोग डालेंगे यहाँ पर। तो चलिए इसको हम फटाफट भर लेते हैं। अब देखिए, जब आपको यहाँ पर पासवर्ड चूज़ करना होगा तो पासवर्ड के लिए क्या बोल रहे हैं, मिनिमम 5 कैरेक्टर्स होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट एंड 1 नंबर। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बनाइएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड, दोस्तों मैंने डिटेल भर दी है, मोबाइल नंबर डाल दिया है, पासवर्ड अपने पसंद का बना लिया है और मेल आईडी डाल दी है। अब हम साइन अप का जो ऑप्शन है इसको ऊपर क्लिक करते हैं। तो चलिए इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये OTP आएगा और यहाँ पे हमें OTP भरना है। तो दोस्तों OTP हमने भर दिया है। अब ये आपको यहाँ पर मांग रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, DOB और यहाँ पर आपको जेंडर मेल या फीमेल में चूज़ कर लेना है। इसको मैं भर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डिटेल सारी भर दी हैं और अब हम यहाँ पर साइन अप वाले पे क्लिक करने वाले हैं। चलिए साइन अप वाले पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। अब आगे इन्होंने भाई ले लिया है और यहाँ पर ये हाई लिख कर के आ गया है। यहाँ पे सबसे ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। और यहाँ पे क्लिक करने पर हेलो इन्वेस्टर लिख कर के आ गया है, व्यू प्रोफाइल का उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में स्टार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इक्विटी में स्टार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, NPS में स्टार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट का है, सिक्योरिटी एंड सेटिंग का है, सेंड फीडबैक का है, रेटस का है और लॉग आउट का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो अब इसके बाद अभी मेरे ख्याल से ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे भी हमें कुछ करना होगा। तो हम जरा से यहाँ पे जो इक्विटी वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। चलिए इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में ये बोल रहा है सेट पासकोड। तो हम यहाँ पर 4 डिजिट का कोई पासकोड अपना बना लेते हैं। तो चलिए डाल लेते हैं हम कोई पासकोड। तो दोस्तों जैसे ही पासकोड आप डालेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का विकल्प आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हेलो इन्वेस्टर के बाद में लिखा है KYC नॉट कंप्लीट। तो जब तक KYC आपकी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप निवेश नहीं कर पाएंगे इक्विटी में। ठीक है, तो इसके लिए हमें KYC कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो अब इसके लिए भाई क्या कर सकते हैं हम, ये हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए ज़रा क्लिक करके देखते हैं कहीं पे, यहीं पे क्लिक करते हैं जहाँ पे लिखा है KYC नॉट कंप्लीट। तो यहाँ पर क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है। अब कहाँ पे क्लिक किया जाए भाई, चलिए चेक स्टेटस, यू आर ऑलमोस्ट देयर एंड यू नीड टू बी ए KYC रेडी टू स्टार्ट। तो जो ये वाला ऑप्शन है और यहाँ चेक स्टेटस दिया हुआ है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। तो मुझे भी दोस्तों पता नहीं है तो मैं भी करके ही देख रहा हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड वाला मेथड। ठीक है, जैसे उस पर हमने क्लिक किया है तो अब क्या क्या आ रहा है, एनुअल प्लेटफॉर्म फीस जो है ये 3 मंथ्स के लिए इन्होंने फ्री कर रखा है। ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इनकी ओर से ये ऑफ़र है कि जो इनका प्लेटफॉर्म फीस है वो 3 महीने शुरुआत के, उसके लिए इन्होंने बिल्कुल कोई इसका चार्ज नहीं है, पूर्णतः फ्री कर रखा है। डिजिटल KYC चार्ज ये पहले ये 200 रुपये और प्लस GST पड़ता था, ये भी इन्होंने इस समय फ्री कर रखा है, ये भी लिमिटेड पीरियड के लिए है। कैश इंट्राडे ब्रोकरेज ये 10 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से लेते हैं और डिलीवरी ब्रोकरेज इनकी फ्री है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म फीस ₹354 विल बी चार्ज आफ्टर 3 मंथ। तो 3 महीने के बाद में आपका ये 354 रुपया प्लेटफॉर्म फीस इसका आपको से ये वसूल करेंगे। बेसिकली आप इसको AMC चार्ज कह सकते हैं।
और लर्न मोर भी जरा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इन्होंने और भी दे रखा है, चलिए इसको बाद में देखा जाएगा। तो अब इसको करने के बाद ला रहा है यहाँ पर ओपन माई अकाउंट, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमसे ये क्या मांग रहा है, हमारा पैन कार्ड नंबर मांग रहा है। हम लोग यहाँ पे पैन कार्ड भरते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए इसको करते हैं। तो दोस्तों पैन कार्ड नंबर मैंने डाल दिया है और इसको हमने अब लगा लेते हैं टिक का निशान। अब इन्होंने पैन इस KYC वेरीफाइड लिख करके आ गया है और ग्रेट योर रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ KYC रजिस्टर्ड एजेंसी CVL एंड फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स इनके पास अवेलेबल हैं, हमारा इनके पास एड्रेस अवेलेबल है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके केस में क्या होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा, उसको हम लोग देखेंगे और उस समस्या का समाधान किया जाएगा। अब नीचे प्रोसीड लिख करके आ रहा है। तो दोस्तों हमने डिटेल डाल दी है और डालने के बाद में अब हमें ये सबमिट वाला जो बटन है इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो चलिए सबमिट वाले बटन पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है नॉमिनी डिटेल्स में, तो नॉमिनी डिटेल आप जिसको भी चूज़ करना चाहें आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, अदर्स, जिसको आप करना चाहें तो यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर और उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे वाले ऑप्शन में नेम डाल देना होगा, फिर यहाँ पे DOB डाल देनी होगी। ये डिटेल डालने के बाद में आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ लिखा है डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपकी इनकम पूछ रखा है, जो भी आपको इनकम यहाँ पे दिखानी हो आप दिखा सकते हैं। 1 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, बिलो 1 लाख, हम यहाँ पे बिलो 1 लाख कर देते हैं। इंडियन सिटीज़न है तो उसको आप टिक रहने दीजिए, पहले से ही यहाँ पर ये टिक है। और टैक्स रेजिडेंस ओनली इन इंडिया, ये भी टिक रहने दीजिए। नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, ये भी टिक रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ है आई एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन, यहाँ वाला जो बटन है इसके ऊपर जो ब्लू कलर है इसको टिक रहने दीजिएगा। और उसके बाद में नीचे जो सबमिट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। चलिए इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर मेल एड्रेस डालने के लिए कह रहा है, हम लोग मेल एड्रेस डालते हैं। मेल एड्रेस हमने डाल दिया है और यहाँ पर ये बोल रहा है वेरीफाई ईमेल एड्रेस। जब मेल एड्रेस डाल लेंगे तो मेल एड्रेस के बाद में ये देखिए बोल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ छोटा सा दिखाते हैं, ये वेरीफाई मेल एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब जो नीले कलर का लिखा हुआ है, अब मेल ID जो है आपकी, वहाँ पर एक OTP जाएगा और उसे यहाँ पर हमें डालना है। तो दोस्तों OTP हमने डाल दिया है, जो आपके मेल ID पे आएगी वो भी OTP आप डाल दीजिएगा। उसके बाद इसको हम लोग टिक कर देते हैं यहाँ पे वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद जैसे आप करेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर से टिक आ जाएगा और उसके नीचे जो सेव का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक का IFSC कोड डालना है। चलिए हम यहाँ पर डालते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना IFSC कोड बैंक का डालेंगे वैसे ही यहाँ पर आपका ग्रीन टिक बन करके आ जाएगा, अगर आप सही IFSC कोड डालेंगे। यहाँ नीचे ये बैंक की जो भी डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर लेगा। अब आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर को फिल करना है, तो हम अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल लेना है और डाल लेने के बाद में आपका सेविंग है, करंट अकाउंट है, कैसा है आप उसको चूज़ कर लेना है। तो मेरे केस में ये सेविंग अकाउंट है, इसको हम चूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद में नीचे आ जाना है यहाँ पर जो सेव लिखा हुआ है इस पर। चलिए इसके ऊपर हमने चेक कर दिया। और अब क्या ऑप्शन आ रहा है, डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट, इसको हम डाल देते हैं। द बैंक अकाउंट विल बी लिंक टू योर इन्वेस्टमेंट एंड विल बी द डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर ऑल रिडिम्पशंस, यानी कि जब भी आप अपना कुछ भी सेल करेंगे म्यूचुअल फंड या जो भी है तो यही आपका बैंक अकाउंट फिलहाल लिंक रहेगा रिडेम्पशन के लिए, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों को सिंपली ओके कर देना है। चलिए ओके करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके कर दिया है तो यहाँ पर जो भी है डिटेल्स वो आ गई हैं, आपको दिख रही होंगी। और उसके बाद में अब नीचे प्रोसीड लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे।
प्रोसीड पे क्लिक कर दिया और ये प्रोसीड हो रहा है। तो अब आगे क्या चीज़ आता है, अब आगे आ गया है, जो भी चीज़ें हैं फिर से आ गई हैं और अब हम लोग नेक्स्ट पे कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद में तो ये यहाँ पर डिजिटल केवाईसी या हमारा ये कंप्लीट लिख करके आ गया है ये। और एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर आपका दिखाएगा कि 1 रुपये उन्होंने डाला है। बेसिकली वो उसको चेक करते हैं कि आपका जो पैसा है, जो आपने अकाउंट नंबर वगैरह दिया है वो सही है कि नहीं है। तो ये इन्होंने 1 रुपया भेज करके चेक कर लिया है कि हमारा जो डिटेल हमने बैंक संबंधी दे रखी है वो सही है। तो इस तरीके से आप अपना डिजिटल केवाईसी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों यहाँ पर डिजिटल केवाईसी वाला तो ग्रीन हो गया है ये वाला। अब इसके बाद में स्टॉक अकाउंट डिटेल्स है, यहाँ पर ज़रा देखते हैं क्या चीज़ें हैं। चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो भी डिटेल है 2 पेज का है, बहुत 56-57 पेज हैं करीब, यहाँ पे आप देख रहे होंगे करीब 56 पेजेस हैं। तो इतना कौन पढ़े, यहाँ पे सीधे आप जो है आई हैव रीड वाले पे टिक कर दीजिए और यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। चलिए करते हैं, सबमिट कर दिया है। और यहाँ पर इन्होंने सेगमेंट क्या लिया है, हमारा एक्सचेंज में एनएससी ले लिया है, बीएससी ले लिया है और सेगमेंट में कैश ले लिया है और यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ले लिया है। इसको हम लोग कंफर्म कर देते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा हमारा हैसियत भी नहीं करने का, यही करेंगे। और अब ये बोल रहे हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में एक्सपीरियंस में पूछ रहे हैं कि आपके पास भैया एक्सपीरियंस कितना है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर भाई खुलो, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आज नो एक्सपीरियंस 0 to 5 ईयर्स या ग्रेटर देन 5 ईयर्स, हम यहाँ कर देते हैं नो एक्सपीरियंस। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव वाला जो ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कर देंगे। अब ये कह रहे हैं कि अपलोड सिग्नेचर फ़ोटो, यानी कि आपको अपने साइन का फ़ोटो अपलोड करना है। तो चलिए इसको भी भाई अपलोड कर लेते हैं। हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में यहाँ अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद में हम टेक फ़ोटो लेंगे, भाई हमारे पास गैलरी में नहीं है। तो यहाँ फिर अलाउ करते हैं और यहाँ कैमरे वाला जो ऑप्शन है इसको चूज़ कर लेते हैं। तो अब इसको हम लोग टिक लगा देते हैं। और क्रॉप करने का कुछ ऑप्शन मिलेगा कि नहीं, चलिए यहाँ पे क्रॉप करने का ऑप्शन हमें मिल रहा है और इसको आप अपने पसंद के हिसाब से, साइज के हिसाब से क्रॉप कर लीजिए। देखिए नीचे वाला ऑप्शन था ना, ठीक है। और क्रॉप वाला बटन पे आपको चूज़ करना है। जब क्रॉप वाले बटन पे आप चूज़ करेंगे तभी ये क्रॉप हो जाएगा। अब हमें जो डन वाला ऑप्शन ये आ रहा है, ये वाला ये लिखा हुआ, इस पर हमें क्लिक कर देना है क्रॉप करने के बाद। चलिए डन कर दिया। अब हमें इसको जो साइन हमने अपलोड किया इसको सेव कर दीजिए। चलिए सिग्नेचर हमारा सेव हो गया है। और यहाँ पर स्टॉक्स कम्युनिकेशन में पहले से हमारा ग्रीन टिक है तो वहाँ कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं इंटर मोबाइल नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। ठीक है, तो मोबाइल नंबर हम इंटर यहाँ पे करते हैं भाई। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे आपके पास में फिर एक OTP आ जाएगा। ठीक है, चलिए OTP फिर से डालते हैं और OTP डालने के बाद में आपको वेरीफाई करना है। चलिए इस पर वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद में हमें जो सेव का ऑप्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। अब बता रहे हैं प्रूफ ऑफ इनकम, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में ज़रा देखते हैं क्या क्या है। बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स स्टेटमेंट, होल्डिंग स्टेटमेंट। और प्रूफ ऑफ इनकम शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ। डोंट सबमिट पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल, स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ। तो भैया हमारे पास कुछ इनकम है नहीं, तो ये स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ, तो हमको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। आप लोग भी यही चूज़ कर लीजिएगा। चलिए इसको चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे स्किप द स्टेप फॉर नाउ। ठीक है, उस पर हमने क्लिक कर दिया। अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन, तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ठीक है,
यू आर सबमिटेड, अब लिख के आ गया भैया, देखिए आपके पास क्या, यू हैव सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड डिटेल्स। और अब हमें कर देना है ओके पे क्लिक। चलिए ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब क्या कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो स्टॉक अकाउंट डिटेल्स है, यहाँ पर जब अपना आधार का फ्रंट और बैक अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। मेरे साथ में यहाँ पर दिक्कत आई है, मेरा रिजेक्ट भी हो गया था और उसके बाद में मैंने किया तो काफ़ी टाइम लगा। अभी मॉर्निंग में यहाँ पर ये ग्रीन दिखा रहा है, तो चलिए इसके आगे करते हैं। अब हमको इस ऑप्शन पे जाना है, लिखा है साइन यूजिंग आधार, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए इसके ऊपर हमने क्लिक कर लिया। अब हमें यहाँ पर अलाउ कर देना है, अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद में यहाँ प्रोसीड बोल रहा है, हमें प्रोसीड कर देना है। चलिए प्रोसीड कर दे रहे हैं और ये आगे ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद में NSDL के द्वारा ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर जो बॉक्स बना है यहाँ पे टिक कर लेना और यहाँ पर आपको अपनी आधार डिटेल डाल देनी है। चलिए यहाँ पे हमने टिक कर लिया और यहाँ पर हम आधार डिटेल डालने जा रहे हैं। हम वो डालते हैं, जैसे ही आधार डिटेल आप डालेंगे उसके बाद में आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में एक OTP आएगी। इस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अगर OTP सही होगी तो ये वेरीफाई हो जाएगा। चलिए ये वेरीफाई हो गया है और यहाँ पे हमारे पास लिख के आ गया है, वेल डन इन्वेस्टर, वी आर रजिस्टरिंग योर डिटेल्स विद CDSL एंड स्टॉक एक्सचेंज, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन यू विल बी नोटिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। जब आप अपना आधार डाल करके OTP डाल के आप वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद में देखिए फ़िलहाल अभी लिख करके आ रहा है दी अकाउंट रजिस्ट्रेशन वाले, इसमें लिख के आ रहा है। अब ये नोटिफाई करेंगे जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और यहाँ पे भी लगातार देखिए क्लॉक चल रही है और यहाँ पे भी लिख करके आ रहा है वही चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज़ है कि वी आर रजिस्टरिंग योर डिटेल्स विद CDSL एंड स्टॉक एक्सचेंज, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन यू विल बी नोटिफाइड। ठीक है, तो भी देखते हैं आगे कितना समय लगता है इसको। और तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक नोटिफिकेशन बन करके ये पेटीएम मनी पे आया है और ऊपर भी आया है, उसको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया है, इनका ये नोटिफिकेशन है। लास्ट में आप देख रहे होंगे रिसर्च वॉच लिस्ट एंड इन्वेस्ट में, कंग्रेचुलेशंस यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन कंपनीज यू लव एंड फॉलो फॉर फ्री, स्टार्ट एन SIP टुडे, ऐसा आ रहा है। तो चलिए ज़रा इसको ओपन करके देखते हैं कि अब क्या माजरा है और आगे की चीज़ प्रोसेस में हुई है कि नहीं हुई है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे हेलो इन्वेस्टर रेडी टू इन्वेस्ट लिख करके आ रहा है और जो डिटेल्स अभी तक ऊपर आ रही थी और जो मैंने अभी दिखाया था कि वहाँ पे जहाँ क्लॉक चल रही है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर गायब हो चुके हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का इन्होंने कुछ यहाँ न्यू लिख करके आ रहा है, कुछ नया अपडेट है। यहाँ पर ज़रा बैंक अकाउंट लिंक्ड वाला जो ऑप्शन है ज़रा इसको हम चेक करते हैं। सेकंड ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा लिंक है कि नहीं, और जो भी मैंने डिटेल पहले डाल रखी थी वो मेरे यहाँ पर सब दिखा रहा है। और हमें एक नया ऑप्शन भी मिल रहा है ऐड बैंक अकाउंट, आप नया भी मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ से डिफ़ॉल्ट उस बैंक को सेट कर सकते हैं। इसके बारे में चलिए बाद में बात की जाएगी। अभी चलिए देखते हैं कुछ इसमें पैसा वैसा हम लोग ट्रांसफ़र कर पाते हैं कि नहीं और ये कैसे होता है। तो सबसे ऊपर हमें ऑप्शन मिल रहा है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन हमें मिल रहा है और ये बोल रहे हैं कि कितना पैसा आप ऐड करना चाहते हैं। यहाँ अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग दिखा रहा है कि 0 है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई भी पैसा मेरे द्वारा ऐड नहीं किया गया है। तो चलिए आज हम इसमें 1000 ऐड करते हैं और देखते हैं इसको
कैसा ये काम करता है और चीज़ें थोड़ा सीखते हैं। मेरे लिए भी ये नया है, तो चलिए इसमें हम पैसा डालते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने बता रखा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 का ये बोल रहे हैं, यहाँ पर लिख करके आ रहा है। ठीक है, तो 50 रुपीज़ से कम मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं आएगा, तो हम 1000 चूज़ करने वाले हैं और 1000 हमने यहाँ पर डाल दिया है। और ऐड फंड वाले ऑप्शन पे अब हम क्लिक करेंगे और देखते हैं आगे किस तरीके से ये ओपन होता है। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, जब इसके बाद हम लोगों ने लिखा है तो यहाँ इंटर कूपन कोड आया है। मेरे पास कोई कोड नहीं है। एनुअल प्लेटफॉर्म फीस आया है, यहाँ पर अभी इन्होंने 3 मंथ के लिए फ्री कर रखा है। और डिजिटल KYC चार्जेस हैं जो भी 236 रुपया पड़ते थे, ये भी यहाँ पर इन्होंने फ्री कर रखा है। तो वहाँ पर हमें 200 रुपये दिखता है ऑफ और यहाँ पर हमें दिख रहा है 236 रुपया ऑफ। ठीक है, टोटल अकाउंट एडिंग टू इन्वेस्टिंग, यहाँ पे टोटल अमाउंट एडेड टू इन्वेस्टिंग अकाउंट 1000 दिखा रहा है। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस 354 विल बी चार्ज आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने के बाद ये प्लेटफॉर्म यूज़ करने का चार्ज हमसे 354 रुपये लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे बोल रहा है प्रोसीड टू पे 1000, इसके ऊपर ज़रा हम क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद में मेरा क्योंकि एक ही बैंक अकाउंट लिंक है तो उसी को हम चूज़ करेंगे। और साथ में यहाँ पर ये UPI का बोल रहा है कि अगर UPI के थ्रू आप करेंगे तो ये फ्री है। और यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए चार्ज दिखा रहा है ₹10 प्लस GST फॉर ईच फंड, मतलब जब जब आप पैसा ऐड करेंगे तो 10 रुपये और GST आपका वो कट करेंगे। अगला है यहाँ ऑप्शन है NEFT, RTGS और IMPS का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे भी आपको 10 रुपये प्लस GST फॉर ईच फंड एडिशन के लिए आपको ये बोल रहा है। ठीक है, तो हम चूज़ करने वाले हैं अपना फ्री वाला ऑप्शन, यानी कि ये वाला UPI वाला। और इसके लिए बगल में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास जो भी UPI हैं उसको यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो जैसे कि पेटीएम है, गूगल पे है, MI पे है, ठीक है, iMobile पे है। तो मैं यहाँ पे गूगल पे से पैसा ऐड करने का ट्राई करने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर गूगल पे को चूज़ करते हैं और पे करते हैं कि पैसा ये ऐड हो गया है। और अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 1000 रुपये कटने का मैसेज आया है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1000 रुपया आपको दिखा रहा है टॉप अप सक्सेसफुल, मनी वॉज एडेड टू योर ट्रेडिंग बैलेंस। ठीक है, तो अब जो नीचे लिखा है यहाँ पर लास्ट में गो टू वॉच लिस्ट, जरा यहाँ जाके देखते हैं क्या चीज़ें हैं। चलिए गो टू वॉच लिस्ट में चले गए हैं और वॉच लिस्ट में गए हैं तो हमारी कोई वॉच लिस्ट बनी नहीं है। और ऊपर हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, मूवर्स का ऑप्शन मिल रहा है, ETFs का। तो मैं वैसे क्लिक करने वाला हूँ ETFs। ठीक है, और ETF में भी मैं चूज़ करूँगा SBI का ETF। यहाँ मैं ज़रा सर्च कर लेता हूँ SBI निफ्टी, ये मैं ETF इसको चूज़ करूँगा बाई करने के लिए, SBI निफ्टी 50 ETF। और ये भी NSE में है तो इसको हम यहाँ पर जो ये बगल में फ्लैग टाइप से बना है इसके ऊपर हम क्लिक करने वाले हैं और यहाँ पर हम दबाते हैं। मेरे ख्याल से ये वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे जा कर के थोड़ा सा बैक करेंगे और देखेंगे ये हमारे वॉच लिस्ट में आया है कि नहीं। तो वॉच लिस्ट नीचे से जाते हैं और वॉच लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये वॉच लिस्ट में हमारे ऐड हो गया है। तो ठीक है, जब हमने ETF में सर्च किया था, ETF के बाद में आपको वॉच लिस्ट वाले पे क्लिक करेंगे तब आपको ये चीज़ शो करेगा। ठीक है, तो मेरा शो कर गया। अब इसमें देखते हैं कि ऑर्डर किस तरीके से पड़ता है और उसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करने जा रहे हैं। तो जो ये हमारा लिखा हुआ है SBI निफ्टी 50 ETF, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, देखेंगे क्या बोलता है ये। जैसे ही इसके ऊपर हमने क्लिक किया है हमारे पास सेल और बाई का ऑप्शन आ गया है। अमूमन बाई लेफ़्ट साइड में होता है, यहाँ पे बाई राइट साइड में है। कुछ अलग करना था लग रहा है इनको। तो चलिए ग्रीन वाले पे जो बाई का ऑप्शन है इसके ऊपर ज़रा हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में क्या ये बोल रहे हैं
कि आप डिलीवरी में बाई करना चाहते हैं कि ट्रेड करना चाहते हैं, और यहाँ इंट्राडे का फॉर इंट्राडे। ठीक है, तो हमें डिलीवरी में करना है। अब क्वांटिटी एक ही फ़िलहाल हम यहाँ पे डाल रहे हैं क्योंकि अभी हम इसमें सीख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कस्टम प्राइस आपने मनपसंद का प्राइस डालना चाहते हैं या ऐड मार्केट प्राइस डालना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कस्टम प्राइस चूज़ करने वाला हूँ। और कस्टम प्राइस में भी मैं थोड़ा सा इसको 185 कर देता हूँ, ज़्यादा इसको नीचे नहीं करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बाई हो जाए, और नहीं बाई होगा तो हम बाद में इसको तुरंत बाई करेंगे, शाम तक वेट करेंगे इस प्राइस का। और यहाँ पे क्या ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, नीचे यहाँ एडवांस ऑप्शंस में कुछ शो कर रहा है, तो ज़रा इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। ये जो तीर बना हुआ है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर जब हमें क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल रहा है और रिमेंबर चॉइस का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो ये रिमेंबर चॉइस क्या है, मुझे अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इनका। और यहाँ पर लिख करके आ रहा है मार्केट इज़ करेंटली क्लोज, योर ऑर्डर विल बी सेंड टू एक्सचेंज वंस द मार्केट इज़ ओपन। चलिए मार्केट तो क्लोज़ है, और यहाँ पे भी मुझे GTT का भी ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि मैं नया हूँ तो मुझे पता ना हो। चलिए स्वाइप टू बाई करके देखते हैं। और AMO भी कहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर का हो, तो स्वाइप करने पे अगर ये ऑर्डर चला जाएगा स्वाइप करने पर, तो मतलब ये मार्केट जब ओपन होगी तो हमारा एक्सचेंज में चला जाएगा, और उसके बाद अगर इस प्राइस पे आएगा तो वो बाई हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो ये लिखा है स्वाइप टू बाई, यहाँ पर हमें लेफ़्ट टू राइट हमें स्वाइप करना है। चलिए हमने ये स्वाइप कर दिया, और जैसे ही आप स्वाइप करेंगे तो आपका लिख करके आ गया है कि ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। अब ऑर्डर में ये देखते कहाँ पर हैं, चलिए इसको ज़रा देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको आ जाना है यहाँ पर ना, पोर्टफोलियो के बगल में ऑर्डर्स वाला जो कॉलम है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तब आपका यहाँ पर ये पेंडिंग ऑर्डर में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है जो मैंने ETF डाला हुआ है, बाई बी लिखा हुआ है, फिर डिलीवरी लिखा हुआ है, और AMO यहाँ इन्होंने अपने आप ले लिया है। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से इन्होंने विंडो या चूज़ करने के लिए आपको नहीं दिया है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर या उससे पहले, मार्केट ओपन होने से पहले भी सुबह के 7 बज रहे हैं तो डाला है, तो ये इन्होंने ऑटोमेटिक AMO में चूज़ कर लिया। ये ठीक चीज़ लगी, इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। मेरे ख्याल से जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ सक्सेसफुल में आ जाएगा, अगर फेल्ड या कैंसिल्ड होगा तो ये इन ऑप्शंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आज का होगा, और ये पास्ट का दिखा रहा है, तो ये जैसे जैसे करेंगे उसको वैसे वैसे हम आपको इसमें अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों आप भी अगर पेटीएम मनी के साथ में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। और पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल लिया है, आप वहां से जा कर के चेक कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक एक चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई है, कोई जल्दीबाजी नहीं की है, तो आपको समझ में आ जाएगा। दिक्कत खाली एक आ सकती है जो कि मुझे फील हुई, थोड़ा आपका टाइम लग सकता है, और मार्केट आवर्स के दौरान अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ईजिली ओपन होगा, और मार्केट आवर्स के आगे पीछे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ एक चीज़ और अच्छी लगी है कि यहाँ पे आपको 24 से 48 घंटे के अंदर वेट नहीं करना है, यहाँ पे इंस्टेंट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और आप तुरंत यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जैसे ज़ीरोधा में आता नहीं 48 घंटे के बाद आपका ID पासवर्ड आता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपका ID पासवर्ड वही रहेगा जो कि एक बार आपको मोबाइल नंबर या मेल ID। तो ये छोटा सा डिटेल वगैरह था, अभी इसको हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे इस ऐप को, और जो जो नई चीज़ें आती जाएंगी वो आपके साथ में शेयर करते रहेंगे, आपको उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। क्योंकि पेटीएम मनी पेटीएम काफ़ी बड़ा नाम है, इसका भी IPO वगैरह भी आने वाला है, तो ये भी धीरे धीरे अपने में सुधार करेंगे और आगे हमें एक अच्छा व्यू देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।